वनवास के लिए अयोध्या छोड़ने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण चलते चलते गंगा तट पर पहुंचे। वहां एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिमान नाविक रहता था। केवट नाम था उसका। सुबह का शांत समय था। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी। प्रभु राम ने प्रेम से पुकारा, भैया क्या हमें गंगा पार करा दोगे? केवट दूर से ही प्रभु के तेज को पहचान गया। उसका हृदय भक्ति से भर उठा। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं आपको ऐसे ही नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण जी को यह बात थोड़ी कठोर लगी। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? केवट विनम्रता से बोला, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। जैसे अहिल्या माता का उद्धार हुआ था, मेरी नाव तो लकड़ी की है प्रभु। अगर यह भी सुंदर स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, फिर नाव में बैठाऊंगा। यह सुनकर माता सीता मुस्कुराने लगी और प्रभु राम के नेत्र में प्रेम से भर गए। केवट एक छोटी कठौती में जल लाया। बड़े प्रेम और आंसू के साथ उसने प्रभु के चरण धोए। उसका पूरा परिवार उस चरणामृत को माथे से लगाने लगा। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भक्ति प्रभु के चरणों में झुक गई हो। फिर केवट ने अत्यंत सावधानी से राम, सीता और लक्ष्मण जी को नाव में बैठाया और गंगा पार कराने लगा। नाव चलते समय वह बार बार प्रभु का मुख निहारता और भाव विभोर हो जाता। जब गंगा पार हो गई तब माता सीता ने केवट को अंगूठी उतारकर मेहनत ताना देना चाहा, लेकिन केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आज एक नाविक ने दूसरे नाविक को पार लगाया है। मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ और आप संसार सागर से जीवों को पार लगाते हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। नाविक नाविक से भला उतराई कैसे ले? यह सुनकर प्रभु राम भावुक हो उठे। उन्होंने प्रेम से केवट को गले लगा लिया। सच्ची भक्ति में धन दौलत नहीं, प्रेम चाहिए। भगवान जाति या गरीबी नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं। विनम्रता और सेवा सबसे बड़ी पूजा है। केवट प्रसंग भक्त और भगवान के प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। कमेंट में कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।